वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम 17 मई 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर इन 1 मिनट, ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, बाइलिंगुअल है, लेकिन हम सिर्फ हिंदी को ही डिस्कस करेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने इस्तेमाल एक्टिविजेशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक की 100% हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है। दूसरा नंबर है, टेनिस में दुनिया के 6ठे नंबर के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैटियो बर्टेनी को हराकर अपना दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। तीसरा नंबर में दवा विनिर्माता सिप्ला ने कहा कि उसने अमेरिकी कंपनी एली लिली एंड कंपनी के साथ देश में कोविड-19 के इलाज में उपयोगी दवा बार्सिटिनिब को बनाने और बेचने के लिए एक समझौता किया है। चौथा नंबर में है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों RLB को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को 8,923.8 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। पाँचवा नंबर है, हैरिक हिग्गो ने कैनरी आइलैंड गोल्फ चैंपियनशिप को अपने नाम पर सबसे कम टूर्नामेंट में 3 खिताब जीतने के दिग्गज टाइगर वुड्स की बराबरी की। छठा नंबर में है, सरकार ने घरेलू विनिर्माताओं को चीन से होने वाले सस्ते आयात से सुरक्षा देने के लिए समेकित ट्यूब की कुछ किस्मों और पाइपों पर लागू डंपिंग रोधी शुल्क को इस साल 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 7वां नंबर में है, आर्या जुतानूनर्ग ने अंतिम दौर में 9 अंडर 63 का स्कोर बनाकर एक स्ट्रोक से LPGA थाईलैंड ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता और 14 वर्षों में यह खिताब जीतने वाली पहली थाई खिलाड़ी है। 8वां नंबर में है, गोवा फुटबॉल संघ के सीनियर उपाध्यक्ष लाविनियो रेबेलो का गोवा में निधन हो गया। 9वां नंबर में है, प्रख्यात मूर्तिकार और राज्यसभा सदस्य पद्म विभूषण रघुनाथ महापात्र का निधन हो गया। ये दुखद समाचार है। स्वतंत्रता सेनानी और इंडियन नेशनल आर्मी के वयोवृद्ध सैनिक लालती राम का निधन हो गया, वह 100 वर्ष के थे। 11 नंबर में है, बहरीन रॉयल गार्ड का 16 सदस्यीय दल माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई को फतह करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय दल बन गया है। इस दल की अगुवाई प्रिंस मोहम्मद अल खलीफा ने की। 12 नंबर में है, एंकर निवेशक बेट्री इंडिया होल्डिंग्स ने खुले बाजार के परिचालन द्वारा यस बैंक में अपनी 2% से अधिक हिस्सेदारी बेची है। 13 नंबर है, सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने भारत में कोविड-19 संकट का मुकाबला करने के लिए $1.5 करोड़ दिए हैं। गौरतलब है कि भारत कोरोना वायरस महामारी की दूसरी प्राणघातक लहर का सामना कर रहा है, ये सबको पता है। अमेरिका के नियामकों ने 12 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को फाइजर का कोविड-19 रोधी टीका लगाने का फैसला किया है, ताकि स्कूल वापस जाने पर वे सुरक्षित हो और उनकी सामान्य गतिविधियां भी शुरू हो सके। 15 नंबर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सऊदी अरब ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल के क्षेत्र में $12 करोड़ 30 लाख से अधिक राशि की 118 परियोजनाओं की घोषणा की है। 16 नंबर है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 120 बिस्तरों वाला एक कोविड देखभाल केंद्र राजस्थान के जोधपुर को समर्पित किया और कहा कि हल्के एवं मध्यम लक्षण वाले लोगों का इस केंद्र में उपचार किया जाएगा। 17 नंबर है, परामर्श सह शैक्षिक निकाय चीफ खालसा दीवान CKD के स्थानीय अध्यक्ष हरमिंदर सिंह का कोविड-19 से निधन हो गया, वह 79 साल के थे। जानी मानी कम्युनिस्ट नेता और जनाधिपत्य संरक्षण समिति JSS की नेता के आर गौरी अम्मा का
तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। वे 102 वर्ष की थी। 19 नंबर है, अफगानिस्तान के शहर मजार ए शरीफ में भारतीय महावाणिज्य दूत विनेश कालरा का काबुल में निधन हो गया। 20 नंबर में है, पुदुचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, क्योंकि यहाँ हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। 21 नंबर में है, पेशेवर प्रशिक्षण और शिक्षा क्षेत्र की कंपनी आयरन वुड एजुकेशन ने कहा कि उसने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच बी अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर को अपने सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में शामिल किया है, जो क्रिकेट प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास के लिए मार्गदर्शन करेंगे। 22 नंबर है, स्थगित किया गया महिला रग्बी विश्व कप 2021 अगले साल अक्टूबर से 12 नवंबर तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। 23 नंबर है, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग की है कि वह अगले महीने भारत के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। 24 नंबर में है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत की GDP वृद्धि दर 2022 में 10.1% रहने का अनुमान है और वह उस समय दुनिया के प्रमुख देशों में तीव्र वृद्धि दर हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। हालांकि उसने कहा कि 2021 का वृद्धि परिदृश्य अभी काफ़ी नाजुक दिख रहा है। इसका कारण देश में महामारी का तेजी से फैलना है। 25 नंबर है, देश के निर्यात कारोबार में अप्रैल माह में जोरदार वृद्धि से उत्साहित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात बढ़ोतरी को देखते हुए यह उम्मीद जगी है कि इस साल $400 अरब के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। 26 नंबर है, राजीव गांधी हत्याकांड में मुख्य जांच अधिकारी रहे CBI के पूर्व अधिकारी राघव थमन का निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। ऑबिचुअरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कुछ सभी एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। भारत के पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता वी चंद्रशेखर का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। 28 नंबर है, दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत को कोविड-19 महामारी के बीच राहत उपायों के कार्यों में समर्थन देने के लिए $2.5 लाख यानी 1.8 करोड़ रुपये से अधिक की मानवीय सहायता उपलब्ध कराएगी। भारतीय स्टेट बैंक की फंसी कर्ज संपत्ति समाधान विभाग के मुख्य महाप्रबंधक पद्म कुमार M नायर को राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NRCL का प्रमुख बनाया जा सकता है। 30 नंबर है, विश्व प्रौद्योगिकी कंपनी फिनटेक को संपत्ति प्रबंधन कंपनियों का स्वामित्व रखने की अनुमति मिलने के बाद इस तरह के पहले सौदे में ऑनलाइन निवेश मंच ग्रोव ने 175 करोड़ रुपए में इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड का पूर्ण रूप से अधिग्रहण करने की घोषणा की। 31 नंबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैकिंग की कई घटनाओं के बाद देश की साइबर सुरक्षा को मजबूती देने के इरादे से एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किया है। हैकिंग की ये गड़बड़ी घटनाएं काफ़ी सुर्खियों में रही। इन घटनाओं से यह पता चलता है कि देश का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अपराधियों और हाईटेक जासूसों का कितना आसानी से निशाना बन सकता है। 32 नंबर है, दवा कंपनी ग्रैन्यूल्स इंडिया ने कहा है कि वह कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए तेलंगाना सरकार को पैरासीटामोल 500 mg की 16 करोड़ टैबलेट मुफ्त देगी। 33 नंबर है, कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की सहायता के लिए एक भारतीय अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF ने $2.5 करोड़ की राशि जुटाई। 34 नंबर है, इन्फोसिस के संस्थापक SD शिबूलाल ने खुले बाजार में किए गए लेन देन के जरिए प्रमुख IT कंपनी के 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए। 35 नंबर है, भारत दुनिया में सर्वाधिक तेज गति से टीका लगाने वाला राष्ट्र है, जिसने 114 दिनों में टीके की 17 करोड़ खुराकें लगाई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी। लॉरेंस डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया
LEAF ने कहा कि वह छोटे जोत वाले सीमांत एवं जनजातीय किसानों को कोविड-19 से निपटने में मदद करने के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था करेंगे। सैंतीस नंबर है, वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया का निधन। दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और हाल ही में कोविड-19 से उबरे थे। वह 72 वर्ष के थे। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवर्तक फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग ग्रुप्स ने स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर करने के मकसद से हवाई अड्डे पर 150 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन की सुविधा से लैस कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्र का वित्त पोषण किया है। 39 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि ब्रांड प्रतिफल को स्थिर और व्यवस्थित रखने के प्रयास के तहत सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP 1.0 के तहत 20 मई 2021 को दूसरी किस्त के तहत 35,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार से खरीद की जाएगी। 40 नंबर लास्ट है, सौर ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी विक्रम सोलर ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित बिल्हौर में 85 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना चालू की है। अब करंट अफेयर से जो जीके स्टैटिक्स प्रश्न अराइज होता है वो भी देख लेते हैं। अहमद बिन अली स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कतर। इसका स्पष्टीकरण है, 2022 में फीफा विश्व कप से 2 साल पहले कतर में अली बिन अली स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। अहमद बिन अली स्टेडियम कतर राष्ट्रीय दिवस पर 48वें अमीर कप फाइनल की मेजबानी करता है। फीफा विश्व कप 2022 से पूरी तरह से चालू हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, जनजातीय सहकारी विपणन संघ TRIFED ट्राइफेड की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1987। स्पष्टीकरण है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1947 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में बहुराज्यीय सरकारी सहकारी समितियों अधिनियम 1984 के तहत की गई थी। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था सहकारी संस्था है। तीसरा नंबर है, केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बेंगलोर। इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलोर में केनरा बैंक का मुख्यालय स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। इसका स्पष्टीकरण है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो आधुनिक भारत के वास्तुकार थे। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। 55 नंबर में है, दिसंबर 2020 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के MD और CEO कौन थे? आंसर हो जाएगा दिलीप असबे। इसका स्पष्टीकरण है, दिलीप असबे दिसंबर 2020 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के MD और CEO थे। कैप्सूल है ये 10 से 15 मई तक का। ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर यह टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। आंसर हो जाएगा भारत। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा रमेश पवार। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 15 मई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने जिन ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका आंसर है मार्टिन ग्रिफिथ्स। भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड।
नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 10.8%। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। हाल ही में किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? केपी शर्मा ओली। हाल ही में जितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 13। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B1.617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया? 44 देश में पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा 12। वह देश जिसने कोविड-19 को लेकर एहतियात कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है? आंसर है मालदीव। जिस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? आंसर हो जाएगा चीन। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल ACC बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दे दी है? 18,100 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए जिस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? आंसर हो जाएगा G7। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। वह राज्य सरकार जिसने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर हो जाएगा 9.3%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा जोस जे कट्टर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्सेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा BJ बॉटलिंग। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में जिस राज्य में ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मई। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है? $15 मिलियन। अफगानिस्तान ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा भारत। किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर हो जाएगा 1.411 अरब। जिस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। वह प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जिसको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? आंसर हो जाएगा बाबर आजम। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनज़र जिस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? आंसर हो जाएगा तेलंगाना।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मई। हिमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। किस देश की पर्वतारोही कामिरीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले जिस प्रसिद्ध संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वह है वनराज भाटिया। अब आर्टिकल आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। भारत की कोवैक्सीन वैक्सीन कोविड-19 के नए स्ट्रेन का मुकाबला करने में सक्षम, एक शोध के अनुसार कहा गया है। क्लिनिकल इन्फेक्शस डिजीज नामक प्रकाशन के अनुसार भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन वैक्सीन कोविड-19 के नए स्ट्रेन का मुकाबला करने में सक्षम है। गौरतलब है कि कोवैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है। शोध के मुताबिक यह वैक्सीन भारत और यूके में पाए गए वेरिएंट के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावी हैं। हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत प्रति डोज राज्यों के लिए 600 से घटाकर 400 रुपये कर दी है, जबकि निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन 1200 रुपये प्रति डोज की दर से मिलेगी। इससे पहले कोविशील्ड की कीमत राज्यों के लिए 400 से घटाकर 300 रुपये कर दी गई थी। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसकी प्रभावकारिता दर 81% है। कोवैक्सीन वैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच का समय अंतराल 4 सप्ताह है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया था। कोविशील्ड वैक्सीन का एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह चिंपांजी के एडेनोवायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से तैयार किया गया था। कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया है। यह 2 खुराक में लगाया जाता है। भारत बायोटेक यह एक भारतीय बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1996 में कृष्णा एला द्वारा की गई थी। इस कंपनी में 700 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। अब है मिसलेनियस में इरिथियम के सह संस्थापक वितालिक बुतेरिन ने भारत के लिए $1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी की सहायता प्रदान की। इथेरियम विश्व के सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी में से एक है। हाल ही में इथेरियम के सह संस्थापक वितालिक बुतेरिन ने भारत के कोविड-19 राहत फंड के लिए $1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी की सहायता प्रदान की है। वितालिक बुतेरिन एक रूसी कैनेडियन प्रोग्रामर है। वे इरिथियम के सह संस्थापक हैं। इरिथियम क्या है? इरिथियम एक डिस्ट्रीब्यूटेड और ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉकों की बढ़ती सूची है। ETH इरिथियम प्लेटफॉर्म का क्रिप्टो करेंसी टोकन है। यह बिटकॉइन के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लॉकचेन भी है। इरिथियम एक क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा है। वर्तमान में एक इरिथियम की कीमत 2.88 लाख रुपये है। इसे शुरुआत में 30 जुलाई 2015 को जारी किया गया था। इसका निर्माण वितालिक बुतेरिन और गाविन वुड द्वारा किया गया था। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? यह एक डिजिटल संपत्ति जो विनिमय के एक माध्यम के रूप में काम करती है, जहां कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में अलग अलग सिक्के के स्वामित्व के रिकॉर्ड को बही में संग्रहित किया जाता है। ये रिकॉर्ड एक मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके संग्रहित किए जाते हैं ताकि लेन देन रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जा सके। ऑक्सीजन उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले जियोलाइट्स क्या है? एयर इंडिया ने हाल ही में रोम से बेंगलुरु तक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में इस्तेमाल 35 टन जियोलाइट को एयरलिफ्ट किया है। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज हैं। वे सूक्ष्म छिद्रयुक्त पदार्थ हैं जिनका उपयोग अधिशोषक और उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। वे
के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca2+, Mg2+ जैसे धनायनों को समायोजित कर सकते हैं। जब जियोलाइट खनिज किसी विलयन के संपर्क में आते हैं तो वे विलयन में अन्य आयनों के लिए इन धनायनों का आदान प्रदान करते हैं। सबसे आम जियोलाइट खनिज स्टिलबाइट, फिलिपसाइट, नेट्रोलाइट, ह्यूलैंडाइट और चाबजाइट है। प्राकृतिक जियोलाइट क्या है? जियोलाइट प्राकृतिक रूप से बनते हैं जब ज्वालामुखी चट्टानें क्षारीय भूजल के साथ प्रतिक्रिया करती है। वे लाखों वर्षों तक समुद्री बेसिन में ही क्रिस्टलीकृत होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जियोलाइट क्वार्ट्ज जैसे अन्य खनिजों से दूषित होते हैं। वे विरले ही शुद्ध होते हैं। इस कारण से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जियोलाइट को व्यावसायिक अनुप्रयोगों से बाहर रखा गया है, जहां शुद्धता आवश्यक होती है। कृत्रिम जियोलाइट जियोलाइट भी सिलिका एल्यूमिना जेल के क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। इसका उपयोग हो जाएगा। वे मुख्य रूप से वाणिज्यिक जल शोधन में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा उनका उपयोग अधिशोषक और उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ऑक्सीजन उत्पादन में जियोलाइट का उपयोग प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन में सोखने वाले पदार्थ एब्जॉर्बेंट के रूप में किया जाता है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जियोलाइट का उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सोखने के लिए करता है और फिर नाइट्रोजन को बाहर निकालता है। इसके बाद मरीजों के उपयोग के लिए ऑक्सीजन गैस बेचती है। उच्च दबाव में जियोलाइट्स का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है और इस प्रकार बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन को सोखने में सक्षम होता है। DSR तकनीक क्या है? यानी कि DSR टेक्निक क्या है? DSR टेक्निक का अर्थ है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक है। इस साल पंजाब सरकार ने 1 हेक्टेयर ज़मीन को DSR तकनीक के तहत लाने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकारी प्रवासी मजदूरों की कमी की उम्मीद कर रही है। DSR तकनीक क्या है? DSR तकनीक धान की सीधी बुआई है। यहाँ बीजों को रोपाई के बजाय सीधे खेत में बोया जाता है। बीजों को मिट्टी में खोदने के लिए ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन का उपयोग किया जाता है। DSR तकनीक में नर्सरी की तैयारी नहीं होती है। धान की रोपाई परंपरागत तरीके से जहां धान की रोपाई की जाती है, किसान पहले नर्सरी तैयार करता है। इन नर्सरी में बीजों को बोया जाता है और पौधों को उगाया जाता है। इन पौधों को उखाड़कर खेतों में बो दिया जाता है। DSR तकनीक के लाभ: इस तकनीक से लागत में 6,000 रुपये प्रति एकड़ की कमी आती है। यह तकनीक 30% कम पानी का उपयोग करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोपाई के दौरान खेत को लगभग रोजाना 4 से 5 सेंटीमीटर पानी की गहराई बनाए रखते हुए सिंचित करना पड़ता है। DSR तकनीक के बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई है। रोपाई विधि से प्रति एकड़ 35 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। DSR तकनीक की उत्पादकता कम हो सकती है। किसानों के अनुसार यह केवल 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे सकती है। हालांकि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इस बात पर जोर देता रहा है कि यह एक गलत धारणा है। समस्या क्या है इसका देखते हैं। 2020 में जब पंजाब सरकार ने 40 से 50% सब्सिडी के साथ 4,000 DSR मशीनों और 800 ट्रांसप्लांटों को मंजूरी दी। जुलाई 2020 के आसपास किसानों ने चूहों के हमलों की शिकायत की। आमतौर पर सामान्य रोपाई पद्धति में फसलें चूहों के हमलों की चपेट में नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पानी में डूबे हुए खेतों में जीवित नहीं रह सकते। हालांकि पंजाब में चूहा का हमला काफ़ी आम है और हर फसल को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। राज्य में हर साल लगभग 2% से 15% नुकसान चूहों के हमले से होता है। इसका सीमाएं: मानसून की बारिश से पहले फसलों को ठीक से बाहर आने के लिए समय पर बुआई की आवश्यकता होती है। इसमें बीज की आवश्यकता अधिक होती है। रोपाई में 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा DSR में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का इस्तेमाल होता है।
ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने अपने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF से 2020-21 में असम को 1236 करोड़ रुपये प्रदान किए। RIDF क्या है? इसे 1995-96 में 2000 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ बनाया गया था। 2020-21 में RIDF को 29,848 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके साथ संचयी आवंटन 18,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। योग्य गतिविधियां, इस फंड का उपयोग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 37 पात्र गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इन पात्र गतिविधियों को 3 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वे सामाजिक क्षेत्र, कृषि व संबंधित क्षेत्र और ग्रामीण संपर्क हैं। कृषि और संबंधित क्षेत्र, कृषि कार्यों का मशीनीकरण, समर्पित ग्रामीण उद्योग संपदा, अलग फीडर लाइनें, सोलर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र, सौर ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, पवन ऊर्जा से संबंधित अवसंरचना कार्य, तटीय क्षेत्रों में विलवनीकरण संयंत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आधारभूत संरचना, ग्राम ज्ञान केंद्र, 25 मेगावाट तक की मिनी हाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, आधुनिक बूचड़खाना, नदी मत्स्य पालन, सामुदायिक सिंचाई कुआं, मत्स्य पालन बंदरगाह, ग्रेडिंग, वृक्षारोपण और बागवानी, बीज कृषि बागवानी फार्म, मार्केट यार्ड, गोदाम, मंडी, ग्रामीण हाट, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, जल निकास, बाढ़ सुरक्षा, वन विकास, वाटर शेड विकास, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई और सामाजिक क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आंगनबाड़ियों का निर्माण, KVIC केंद्रों की स्थापना, ग्रामीण शिक्षा संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचा, पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान। ग्रामीण कनेक्टिविटी क्या है? ग्रामीण पुल और ग्रामीण सड़कें। पात्र संस्थान के लिए राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और समर्थित संगठन, राज्य के स्वामित्व वाले निगम और राज्य सरकार के उपक्रम, पंचायत राज्य संस्थाएं और स्वयं सहायता समूह। मंगल ग्रह का यूटोपिया प्लैनेटिया क्या है? यूटोपिया प्लैनेटिया क्या है मंगल ग्रह का? हाल ही में मंगल ग्रह के लिए चीनी मिशन तियानवेन-1 ने यूटोपिया प्लैनेटिया में लैंडिंग की है। यह वही जगह है जहां वाइकिंग 2 लैंडर ने टच डाउन किया था। यूटोपिया प्लैनेटिया यह मंगल ग्रह का इम्पैक्ट बेसिन है। इम्पैक्ट क्रेटर का निर्माण छोटे पिंडों के हाइपर वेलोसिटी प्रभाव के कारण होता है। यह उल्काओं के कारण हो सकता है। इस बेसिन का व्यास 3,300 किलोमीटर है। यूटोपिया प्लैनेटिया में चट्टानें झुकी हुई दिखती है। इस क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में स्कैल्प्ड स्थलाकृति प्रदर्शित होती है। स्कैल्प्ड टोपोग्राफी 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अक्षांशों में काफ़ी आम है। यूटोपिया प्लैनेटिया की अन्य विशेषताएं। हाईविस प्रोग्राम के तहत होल्स और हॉलोज पाए गए। यह नासा द्वारा बनाया गया एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी हाई राइज कैमरे से मंगल ग्रह की सतह की तस्वीर लेने के लिए जगह का सुझाव दे सकता है। हाई राइज को मार्स रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर में स्थापित किया गया था। हाईविस प्रोग्राम ने क्रेटर फ्लोर में ग्लेशियर को खोजा था। इसमें स्तरित मेसा का पता चला है। मेसा एक सपाट नरम तलछटी चट्टान है जो कठोर चट्टान से अधिक प्रतिरोधी परतों से ढकी होती है। इसमें सतह पर बहने वाली पानी का संकेत भी मिलते हैं। नासा 2016 में नासा ने यूटोपिया प्लैनेटिया क्षेत्र में बड़ी मात्रा में भूमिगत बर्फ की सूचना दी थी। जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर ने हाल ही में परीक्षणों के एक महत्वपूर्ण क्रम में प्रवेश किया। जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर, इसे जूस कहते हैं। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित एक अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है। यह अपने विकास के चरण में है। इस मिशन का मुख्य कॉन्ट्रैक्टर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। जूस मिशन बृहस्पति के 3 गैलिलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। वे यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है।
इन तीनों चंद्रमाओं की सतह के तीनों नीचे महत्वपूर्ण मात्रा में पानी है। इस अंतरिक्ष यान को जून 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह अक्टूबर 2029 में बृहस्पति पर पहुंचेगा। यह 5 गुरुत्वाकर्षण सहायता के बाद बृहस्पति तक पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण सहायता किसी अन्य ग्रह या खगोलीय वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किसी अंतरिक्ष यान की गति बढ़ाने या उसके पथ को बदलने के लिए किया जाता है। यह प्रणोदक को बचाने और खर्च को कम करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य गैनीमेड की विस्तृत खोज और जीवन को सहारा देने की एक क्षमता का मूल्यांकन, महासागरीय परतों का विश्लेषण, सतह की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक संरचना मानचित्र, बर्फीली क्रस्ट के भौतिक गुणों का अध्ययन, गैनीमेड के वातावरण की जांच, इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन। विज्ञान उपकरण इसका क्या है? इसके निम्नलिखित विज्ञान उपकरण होंगे। अब अगला टॉपिक में देखा जाएगा क्या है इसका। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।